बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल करे, कहीं न कहीं उनका माथा खराब हो गया। आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी कहकर उच्चारण हुआ है और इस प्रकार से बहुत सारे मतलब पारिवारिक तौर पर रिश्ता रहा है। लेकिन जवाब दलित महादलित की बच्चियों के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार हो रहा है, उसकी निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन सरकार आंखों में पट्टी बांधे हुई है। तबीयत खराब चल रही है, दवा खाते हैं तो ठीक रहते हैं और दवा नहीं खाते हैं तो तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके यहाँ राइट करवाना चाहते हैं। कल सदन में देवर और भाभी के बीच में नोक झोंक हुई, हॉट टॉक हुआ। नीतीश कुमार ने लड़की कहकर संबोधित भी किया। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बवाल मच गया है, जहां राजद एक तरफ कह रहा है कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, वहीं अब जदयू इसे देवर भौजाई का रिश्ता बता रहा है। जब हमने बात की रणविजय साहू से, जो कि राजद के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देवर भौजाई रिश्ते में वो ज़रूर लगते हैं, लेकिन सदन में इस तरह का कल्चर कहीं से भी जायज़ नहीं है। वहीं मंत्री संजय सिंह ने इसको लेकर कहा है कि उनके बीच एक रिश्ता रहा है और उसी रिश्ते के नोक झोंक में वो एक दूसरे पर तंज कसते हुए, छींटा कसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मनेर से राजद विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने कह दिया है कि इस तरह की भाषा सदन में नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार बिहार में हो रहे अपराध को लेकर उन्होंने सरकार को चेताया भी है। हमने देखा पहले भी कि किस तरह से अभिषेक रंजन, जो कांग्रेस के विधायक हैं, पुतला लेकर आते हैं, पुतले को चूड़ियां पहनाते हैं और कहते हैं कि हम सरकार को सदन में चूड़ी पहनाने का काम करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं उन तमाम विधायकों के बयान, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे पर लगा रहे हैं। बिहार के महिलाओं का अपमान है, बिहार के लोगों का अपमान है। एक बिहार का कस्टोडियन, बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस भाषा का इस्तेमाल करे, कहीं न कहीं उनका माथा खराब हो गया है, दिमाग खराब हो गया है, उनका मानसिक स्थिति खराब हो गया, उनको इलाज कराने की ज़रूरत है। तो हम तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करना चाहते हैं कि महामहिम जी, ऐसे मुख्यमंत्री का इलाज दिल्ली के बड़े अस्पताल में होना चाहिए। बलात्कार की घटना बढ़ी है, अब पूरा बिहार शमशान हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों, 6 साल 8 साल दलित महादलित की बच्चियों के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार हो रहा है, उसकी निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन सरकार आंखों में पट्टी बांधे हुए, सरकार खामोश है। सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती? सरकार क्यों ऐसे लोगों को बचाना चाहती है? निश्चित तौर पे महागठबंधन के साथ ही पूरी संघर्ष के साथ आज सदन में अपनी बात रखने का काम लोग कह रहे हैं कि देवर भौजाई का रिश्ता है। अब देखिए, व्यक्तिगत संबंध घरों पर होता है, लेकिन जिस प्रकार से सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, बिहार शमशान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कोई ऐसी बातें आपत्तिजनक नहीं कहा है थोड़ा नीचे करो भाई, जिसपे विपक्ष को हंगामा करने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जब भी बोलते हैं तो सदन की गरिमा के अनुकूल बातें बोलते हैं और मुझे नहीं लगता है कि कभी भी वो मर्यादाओं से हटकर बात करते हैं। लड़की सब तो उच्चारण सही है, गरिमा क्या बोलना, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उस परिवार से लगाव रहा है और रिश्ता रहा है, कहीं ना कहीं एक मतलब पारिवारिक रिश्ता रहा है। और बहुत सारे आप देखेंगे कि जब साथ में थे तो मतलब देवर भाभी कहकर उच्चारण हुआ है और इस प्रकार से बहुत सारे मतलब पारिवारिक तौर पर रिश्ता रहा है। लेकिन जवाब देने की जगह पारिवारिक रिश्ता लग रहा है सदन में निभाना चाहिए। अंदर पारिवारिक रिश्ता चलेगा मंत्री जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि कल का जो भी भाषण था, उसमें कहीं भी उन्होंने इस प्रकार का कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं किया है जिससे कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। सदन में देवर भाभी चलना चाहिए, लग रहा है जवाब बिल्कुल नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने पुराने रिश्तों की बात कहा है, मैंने कल की बात नहीं कहा। मैंने कहा है कि कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कहा है वो सदन के अनुकूल कहा है और सदन की भाषा में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी गलत नहीं बोलते। लेकिन विपक्ष के जो विधायक हैं वो चूड़ियां लेकर के पहुंच गए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मुझे तो नहीं, कल ऐसा कहीं कोई बात नहीं आई थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लड़की कहा है, ऐसा तो कहीं कोई मामला आया नहीं है। लड़की कहा है सदन में। सदन में आप एक भी वीडियो
मुझे दिखा दें जो उन्होंने कहा हो। विधान परिषद में मंत्री जी संजय जी आपने भी देखा है, लेकिन एक सवाल और है कि कांग्रेस चूड़ी लेकर पहुंच गए हैं सरकार को चूड़ी पहनाने के लिए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन, हम पहले भी कहे हैं कि सदन में वो जो भी बोलते हैं सदन के अनुकूल बातें बोलते हैं। अगर कहीं आप लोगों को विपक्ष के लोगों ने अगर जानकारी दिया होगा तो मुझे लगता है कि वो अब भ्रामक खबर होगा। देखिए विपक्ष के लोग चूड़ियाँ पहनाएं और कुछ करें, उनका काम ही है कि डेली जो उनका एजेंडा आता है, विरोध का एजेंडा आता है, डेली तख्ती लेकर घर से आते हैं, कभी टी शर्ट पहनकर आते हैं, कभी कुछ करके आते हैं। चूँकि वो जब भी आते हैं कभी भी सदन में बिहार के विकास से जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं, कभी भी अपने क्षेत्र के जुड़े हुए बातों को नहीं रखते हैं। जब भी वो लोग बात करते हैं विपक्ष के लोग हमेशा विरोधाभास में बात करते हैं। और कहीं ना कहीं हम बार बार कहते हैं कि कभी भी विपक्ष को बिहार के लिए बात करना चाहिए, बिहारियों के लिए बात करना चाहिए और बिहार के विकास की बात करना चाहिए, न कि आकर यहाँ हंगामा खड़ा करने से कुछ होगा। सदन देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य जब आते हैं तो अपने क्षेत्र की चिंता करनी चाहिए, क्षेत्र की बातों को करना चाहिए। क्योंकि कोई भी अगर सदन में जीत कर आते हैं तो उनके जो जनता है उनको बहुत उम्मीद रहती है, बहुत आशा रहती है और उसके अनुकूल आके माननीय सदस्य को काम करना चाहिए, न कि विपक्ष की भूमिका में डेली हंगामा करने की जरूरत है। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री पर ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। उनकी तबीयत खराब चल रही है, दवा खाते हैं तो ठीक रहते हैं और दवा नहीं खाते हैं तो तरह तरह की बातें बोलना शुरू कर देते हैं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। श्याम रजक कह रहे हैं कि देवर भौजाई का मामला है, तीखी नोकझोंक होती है, फगुआ का महीना आ गया, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आदमी मैच खेल रहा है। ये भाईचारे का संदेश है और इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। लड़की बता रहे नीतीश कुमार ने भारत को नहीं खेलना चाहिए। अब तो उनकी सरकार है, वो तय करें कि क्या करना है। अब उधर की टीम कहती है कि खेलेंगे, इधर का भी टीम कह रहा है कि खेलेंगे। तो भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके यहाँ राइट करवाना चाहते हैं? तो आपने साफ तौर पर सुना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब बिहार में नया सियासी तूफान आ गया है। जिस तरह से देवर भौजाई के बीच नोक झोंक हुई, नीतीश कुमार देवर हैं और राबड़ी देवी उनकी रिश्ते में कहीं ना कहीं भाभी भी लगती हैं, जिसे सार्वजनिक मंच पर हमने सुना भी है। अब देखना है कि जिस तरह से दोनों की नोक झोंक हुई, लगातार इसको अब सियासी मुद्दा बना दिया गया है विपक्ष की तरफ से। अब देखना है कि अब आज जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष क्या करता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ NBC 24 के लिए मैं सुधेंदु रमन।